क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है कि x बिलोंग्स टू z और दिस इज द इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, पहले इक्वेशन को लिखते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 2, ये 2 है, होल इंटू इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मिडिल टर्म स्प्लिट करके तुम लिख सकते हो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें क्या मिला ना, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 एंड 3, और ये जो है तुम्हारा ए सेट का एलिमेंट है। अब ये a कितना हो गया, माइनस 2 प्लस 2 और 3। अब बी सेट को देखते हैं। बी में क्या दिया गया है, माइनस 3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 9। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि माइनस 1 को दोनों तरफ अगर हम ले गए तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 लेस देन 2x लेस देन 10। तो माइनस 1 लेस देन x लेस देन 5, और x बिलोंग्स टू z है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x होगा 0 1 2 3 4। दैट मीन्स b इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, तो a में 3 एलिमेंट, b में 5 एलिमेंट। तो a क्रॉस b का कार्डिनलिटी कितना होगा, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन और ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 2 टू द पावर 15 होगा। 2 टू द पावर 15 मतलब C इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में पहले क्या दिया गया है, f ऑफ x प्लस y का वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, और यहाँ पे क्या दिया गया है ऑल्सो, f ऑफ y इज इक्वल टू सॉरी f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। तो f ऑफ 2, f ऑफ x प्लस y का मतलब f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 कितना है, 2 इंटू 2, सो 2 स्क्वायर। मान लो मैं x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, f ऑफ 3, f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1। तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 कितना है, 2 स्क्वायर, ये 2, तो 2 क्यू। तो उसी हिसाब से x इज इक्वल टू मान लो 3 y इज इक्वल टू 1 ले लिया। तो f ऑफ 4 कितना हो जाएगा ना, f ऑफ 3 इंटू f ऑफ 1। सो f ऑफ 3 है तुम्हारा 2 टू द पावर 3, f ऑफ 1 है 2, तो 2 टू द पावर 4। इसी हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा ना, f ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अच्छा, f ऑफ n हमें क्या मिला ना, 2 टू द पावर n। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 टू 10 f of a plus k is equal to 16 into 2 to the power 10 minus 1। तो मान लो अगर ये मैं समेशन को एक्सपांड कर लेता हूं तो f of a plus 1 प्लस f of a plus 2 अप टू ये जाएगा तुम्हारा f of a plus 10 which is equal to 16 into 2 to the power 10 minus 1। तो दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा,
एफ ऑफ ए प्लस वन मतलब 2 टू द पावर n प्लस वन प्लस 2 टू द पावर n प्लस टू प्लस ए से जाके 2 टू द पावर सॉरी ए प्लस वन एन एफ ऑफ एन ना ए प्लस वन ए प्लस टू ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टू द पावर ए प्लस 10 विच इज इक्वल टू 16 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1। मान लो यहाँ से मैं 2 एक कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब 2 टू द पावर ए अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 2 टू द पावर 2 ऐसे ही आएगा। तो क्या आएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब ऐसे जाके 2 पावर 10 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1। तो अब ये देखो ये क्या हो गया, ये एक जीपी में है तो which implies 2 टू द पावर a इंटू इसका क्या होगा a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 which is equal to 16 into 2 to the power 10 minus 1। अब ये देखो 2 to the power 10 minus 1 2 to the power 10 minus 1 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा 2 to the power a plus 1 is equal to 16 which is equal to 2 to the power 4। So a plus 1 is equal to 4। अब क्या हुआ ना a is equal to 3। This is your final answer। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो तो x इज इक्वल टू दिस मच इज सब्जेक्टिव। तो हमें a का वैल्यू निकालना और a का जो रेंज है और जो इंटरवल है वो निकालना है। ठीक है, तो f ऑफ x कितना है एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो लेट दिस इज इक्वल टू y। तो अब y का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 1 प्लस वाई। तो दैट इम्प्लाइज एक्स हमें क्या मिलेगा वाई बाई 1 प्लस वाई का रूट ओवर। अच्छा, अब ये देखो ये क्या होगा तुम्हारा ना, ये जो टर्म है ये जो फंक्शन है इसे डिफाइन होने के लिए y बाई 1 प्लस वाई पहला तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड y डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब y का वैल्यू जो है वो -1 कभी नहीं बन सकता। तो अब क्या करें, ये इनइक्वालिटी को प्लॉट करते हैं y बाई 1 प्लस वाई। तो इसका रूट क्या होगा, एक तो 0 होगा एक -1 होगा प्लस माइनस प्लस और अब ये जो y है ये y हो जाएगा ग्रेटर दैन है। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल टू है तो 0 इंक्लूडेड। अब y का वैल्यू यही है मतलब अगर सारे ऑप्शन में से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा रियल नंबर से -1 टू 0 -1 क्लोज और 0 ओपन, इसको माइनस कर दो जो भी आएगा वही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, -1 0 को माइनस कर दो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ये जो फंक्शन का डोमेन हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले टर्म के लिए डोमेन क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 4। इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका ध्यान रखना होगा। अब क्या देखो लॉग का डोमेन, तो लॉग कोई भी एक फंक्शन के वो डिफाइन होने के लिए ग्रेटर दैन 0 होना पड़ेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। तो अब यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो तो क्या आएगा -1 0 +1।
प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसी पार्ट का मान लो इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, तो इसी पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अच्छा, तो मान लो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन 2। तो इन x प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता और x ये होगा। तो इन दोनों से अगर हम कॉमन दिखेंगे, इन दोनों का मान लो फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का अगर मैंने कॉमन चेक करता हूँ तो फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसमें देखो -2 तो ये इंटरवल पे नहीं है, तो है क्या +2, तो +2 को हम घटा देते हैं। लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। यही होगा तुम्हारा डोमेन, फाइनल डोमेन कौन सा वाला, -1 से 0 यूनियन 1 से 2। तो ये आंसर सी होगा सही। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स जो है वो है x² प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू R, और g ऑफ a जो है वो कोई भी एक a जो कि सबसेट ऑफ R है, तो वो है x बिलोंग्स टू R such that f of x belongs to a। और तुम्हें क्या दिया गया है ना, s इज इक्वल टू 0 to 4। बस अब ये कंपोजिट फंक्शन देखते हैं। पहले क्या चेक करते हैं ना, g ऑफ f ऑफ s। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें f ऑफ s निकालना होगा। ठीक है, अच्छा, तो f ऑफ s हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखो f ऑफ x से x², तो f ऑफ s क्या होगा, s² प्रोवाइडेड s बिलोंग्स टू R। अच्छा, तो s क्या दिया गया है, s गिवन है 0 to 4। अब s² कितना हो जाएगा, 0 to 16। तो यही है तुम्हारा f ऑफ s। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, f ऑफ s इज योर 0 to 16। अब देखो ये कंपोजिट फंक्शन हम लेते हैं g ऑफ f ऑफ s। अब इसको अगर देखो तो g ऑफ f ऑफ s ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अब g ऑफ f ऑफ s, अब g ऑफ a कितना है, बस यहीं पे a लिख दो। तो हम g ऑफ f ऑफ s का मतलब हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x बिलोंग्स टू क्या होगा, f ऑफ s, f ऑफ x बिलोंग्स टू f ऑफ s। तो f ऑफ x कितना है ना, x² बिलोंग्स टू f ऑफ s। हमें अब हमें क्या मिला ना, 0 to 16 मिला। तो x² बिलोंग्स टू 0 to 16। तो इसका मतलब क्या होगा ना, x बिलोंग्स टू, क्योंकि x है जो g ऑफ f ऑफ s है वो सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू R। तो x क्या होगा तुम्हारा ना, -4 से 4। तो अब हमें क्या मिला ना, g ऑफ f ऑफ s इज इक्वल टू -4 से 4 तक। ठीक है, अच्छा, तो धीरे धीरे हम चेक कर लेंगे f ऑफ s, g ऑफ s और बाकी सारे ऑप्शंस चेक कर लेंगे। तो अब क्या करूं, यहीं पे देख लेते हैं, g ऑफ f ऑफ s हो गया। अब निकाल लो f ऑफ g ऑफ s, क्योंकि कुछ ऑप्शंस में तो f ऑफ g ऑफ s चाहिए ना, तो उसके बाद हम कंक्लूजन को डिटेल में लिखेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए ना, हमें चाहिए g ऑफ s को निकालना। ठीक है, तो g ऑफ s क्या होगा ना, g ऑफ a दिया गया है तो a की जगह पे x लिख लो।
x belongs to R such that f of x belongs to, क्या लिखोगे, f of x belongs to, जब s f of s belongs to x, तो अब f of x क्या है, एक्स स्क्वायर, ये बिलोंग्स टू 0 to 4 क्योंकि s दिया गया है 0 to 4। अब क्या होगा ना, x बिलोंग्स टू 0 to 2 ही होगा, सॉरी x बिलोंग्स टू 0 to 4 मतलब आई मेड अ मिस्टेक, x बिलोंग्स टू -2 से 4 होगा, क्योंकि मान लो अगर x -1 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, +1 होगा ना। तो अब हमें क्या मिला ना, g ऑफ s इज इक्वल टू -2 से 2। अब ये जो कंपोजिट फंक्शन को देखो, f ऑफ g ऑफ s, अच्छा f ऑफ x क्या दिया गया है, f ऑफ g ऑफ s कितना होगा, g ऑफ s है अब तुम्हारा -2 से 2 तक, f ऑफ x है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा ना, g ऑफ s का होल स्क्वायर, g ऑफ s पता है तो g ऑफ x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से 0 से 4 तक। बस अब चारों ऑप्शंस देखो, इसी को यूज करके हम चारों ऑप्शंस निकालेंगे। तो पहले देखो g ऑफ f ऑफ s इज इक्वल टू जी एस, जी ऑफ f ऑफ s जो कि -4 से 4 तक है इज इक्वल टू जी ऑफ s, g ऑफ f ऑफ s जो कि -4 से 4 तक है वो इज इक्वल टू g ऑफ s है, नॉट ट्रू, इज इक्वल टू g ऑफ s, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। बाकी सारे का भी चेक कर लो एक बार, g of f of s -4 से 4 इज नॉट इक्वल टू s, s इज 0 to 4 तो नॉट इक्वल टू मतलब ये वाला सही है। g of f of s, सॉरी f of g of s कौन सा वाला है, ये फोर्थ वन, f of g of x 0 to 4 इज नॉट इक्वल टू f of s इज नॉट इक्वल टू 0 to 16, ये वाला भी सही है। f of g of s कहाँ है, f of g of x 0 to 4 इज इक्वल टू s, s क्या दिया गया है 0 to 4, ये वाला भी सही है। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन है ए इसका। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है ना, f of x इज इक्वल टू log base e sin x और g of x sin इनवर्स e to the power x। अच्छा, तो if alpha is any positive real number such that a is equal to this fog dash alpha, अच्छा पहले fog निकालो क्योंकि दोनों में fog चाहिए, so fog f of g of x, अच्छा f of g of x fog is equal to f of g of x, तो which is equal to f of g of x कितना है, sin इनवर्स e to the power x। अच्छा देखो ये साइन इनवर्स e टू द पावर x, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x कहाँ से शुरू होगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि जी x इसी के हिसाब से, तो अब क्या हो जाएगा f ऑफ साइन इनवर्स e टू द पावर x हो गया, तो f ऑफ x है तुम्हारा log sin x, तो अब x की जगह पे ये डाल दो, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा log बेस e साइन ऑफ साइन इनवर्स e टू द पावर x, ये देखो x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और तुम्हें ये पता है साइन इनवर्स का बेसिक प्रॉपर्टी, साइन ऑफ साइन इनवर्स x तुम्हारा क्या होगा ना, x होगा प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच। अब इसको देखो, तो अगर x -1 से 1 के बीच होगा तो ये साइन और साइन इनवर्स दोनों घट जाएगा और जो भी आर्गुमेंट है वो चला आएगा, तो उसी हिसाब से साइन ऑफ साइन इनवर्स e टू द पावर
e to the power minus x, I think, yes, e to the power minus x e to the power minus x जो है, क्योंकि ये जो e, अगर x मान लो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, तो e टू द पावर कोई भी पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नंबर, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये जो e टू द पावर माइनस x तुम्हारा होगा वो -1 और 1 के बीच में आ जाएगा, बिकॉज x एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तब ये अब फाइनली एफओजी ऑफ x कितना हो गया, log e, यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस एक्स, एफओजी ऑफ x हो गया माइनस एक्स, ठीक है। तो एफओजी अगर है माइनस एक्स, तो एफओजी का डैश कितना होगा, तो ये तो -1 होगा, तो ए कितना दिया गया है, एफओजी डैश ऑफ अल्फा, एफओजी डैश ऑफ अल्फा, इसका मतलब ए होगा तुम्हारा -1, और बी कितना दिया गया है, बी है एफओजी ऑफ अल्फा, तो एफओजी ऑफ एक्स है -x, तो एफओजी ऑफ अल्फा कितना होगा, इज इक्वल टू -अल्फा, तो ए है फाइनली, ए है तुम्हारा -1 और बी है तुम्हारा -अल्फा। अब इनमें से कौन से ऑप्शन सही है ये हमें दिखाना है, तो एक एक करके ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, एक एक करके अगर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो पहले वाला ऑप्शन को देखते हैं, ए अल्फा स्क्वायर, ए कितना है -1 अल्फा स्क्वायर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये तो गलत है। बी देखो, ए अल्फा स्क्वायर, ए कितना है -1 अल्फा स्क्वायर, इसका मतलब है माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा, तो अल्फा अल्फा बी है माइनस अल्फा, अल्फा तो प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ए, तो माइनस ए होगा, तो ये गलत है। ए अल्फा स्क्वायर, ए है -1, इसका मतलब है माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये भी तो गलत है। अब इसको चेक करो, ए अल्फा स्क्वायर -1 और माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ए, तो माइनस और -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यही वाला सही है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा राइट आंसर, ओके। तो ये क्वेश्चन अब देखो, x बिलोंग्स टू 0 to 3/2, ठीक है। f of x इज इक्वल टू √x, g of x इज इक्वल टू tan x, h of x इज इक्वल टू so and so। सो फाई ऑफ x क्या दिया गया है ना, h of o of f of g of x, तो फाई ऑफ π/3, तो पहले ये फाई ऑफ x निकाल के देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं HOF ऑफ G ऑफ x, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H ऑफ F ऑफ G ऑफ x, तो ये क्या होगा, H ऑफ F ऑफ G ऑफ x क्या है, tan x, तो H ऑफ F ऑफ tan x, F ऑफ x है √x, तो F ऑफ tan x कितना होगा, √tan x, तब h ऑफ x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो h ऑफ √tan x कितना होगा ना, 1 माइनस √tan x का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस √tan x का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू फाइनली 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। तो अब ये जो तुम्हारा फाई ऑफ x है,
ये बदल गया 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब डाल दो फाई ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि ऑप्शन जो है वो सारे तो tan फॉर्म में है ना, tan का आर्गुमेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लो tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan 3 पाई माइनस 4 पाई माइनस पाई बाई 12। अब tan ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस tan पाई बाई 12, माइनस tan पाई बाई 12 आंसर में नहीं है। ठीक है, तो अब इसको क्या करो, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 12, ये कितना आएगा, माइनस, बाहर एक माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 12 विच इज इक्वल टू tan 11 पाई बाई 12। ठीक है, तो tan 11 पाई बाई 12 मतलब ये है आपका